हेलो बच्चे, आप सभी कैसे? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग भक्ति काल के और कुछ कवि बच गए थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। हरि व्यास देव। हरि व्यास देव की रचना क्या है? महावाणी। हरि व्यास देव की रचना क्या है? महावाणी। परशुराम देव, इनकी रचना क्या है? इनका जन्म कब हुआ था? 1530 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी में थी। इनकी रचना परशुराम सागर। इनकी रचना क्या है? परशुराम सागर। इनकी रचना परशुराम सागर। हरिराम व्यास। हरिराम व्यास, इनकी रचना का क्या नाम है? व्यास वाणी। इनकी रचना का नाम क्या है? व्यास वाणी। हरि व्यास देव की रचना है महावाणी। परशुराम देव, इनका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1585 ईस्वी में थी। और इनकी रचना है परशुराम सागर। हरिराम व्यास, इनकी रचना है व्यास वाणी। ध्रुवदास, ये ध्रुवदास जी जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्रुवदास, इनका जन्म 1573 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1643 ईस्वी में हुआ था। ध्रुवदास जी की रचना है ब्रज लीला, हित सिंगार लीला, रंग विनोद लीला, दान लीला, मान लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, सिद्धांत विचार लीला। स्वामी हरिदास, ये स्वामी हरिदास, इनका जन्म है 1478 ईस्वी और इनकी मृत्यु है 1573 ईस्वी। इनके रचना का नाम है सिद्धांत के पद, कोली माल। स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। इनकी रचना, इनका मृत्यु हुआ था 1573 ईस्वी में। इनकी रचना क्या है? सिद्धांत के पद, कोली माल। और दूसरा राम राय, इनकी रचना आदिवाणी, गीत गोविंद भाषा। चंद्र गोपाल, इनकी रचना चंद्र 84, अष्टयाम, सेवा शुद्ध, रोगाड़ा, अष्टयाम, ऋतु विरह और राधा विरह। ये सब उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। माधव दास माधुरी 1618 ईस्वी, इनकी मृत्यु 1653 ईस्वी। और इनकी रचना केली माधुरी, वंशीपट माधुरी और वृंदावन माधुरी। चलिए आगे देखते हैं। भगवत मुदित, इनकी रचना क्या है? वृंदावन शतक, रसिका, अन्य माला। मीराबाई, ये इम्पोर्टेंट है। इनकी मीराबाई इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1563 ईस्वी में हुए थे। इनकी रचना सफुट पद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीक, राग सोठा के पद। ये नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीक और राग सोठा के पद, ये आपका पूछा जाता है। और मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1504 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1573 ईस्वी में हुई थी। रस खान, इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचना सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। रस खान जी की रचना क्या है? सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। विष्णुदास, इनकी रचना है महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण। विष्णुदास, इनकी रचना है महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण। ईश्वरदास, इनकी रचना है स्वर्गारोहण, पर्व, स्नेह लीला, रामायण कथा। अग्रदास, ये 16वीं सदी के कवि हैं, इम्पोर्टेंट। अग्रदास 16वीं सदी के कवि हैं और इनकी रचना ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासन, बावन लीला, पदावली, हितोपदेश भाषा। अग्रदास का जन्म 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इनकी रचना है ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासन, बावनली, पदावली, हितोपदेश भाषा। रामानंद 1400 ईस्वी, इनकी मृत्यु 1470 ईस्वी में। इनकी रचना राम रक्षा स्रोत, श्री रामाचरण पद्धति,
तुलसीदास, ये हमारे तुलसीदास जी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1533 ईस्वी में हुआ था। रामचरितमानस 1623 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। तुलसीदास की रचना क्या है? रामचरितमानस। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1574 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1574 ईस्वी। और इसकी भाषा क्या थी? रामचरितमानस की भाषा क्या थी? अवधी भाषा थी। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? रामचरितमानस की भाषा अवधि थी। ठीक है। अपना दूसरा आपका विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? विनय पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष था इसका 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी। विनय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1582 ईस्वी। और इसमें 279 छंद थे। विनय पत्रिका में 279 छंद थे और ये क्या है? ब्रज भाषा में लिखा था। विनय पत्रिका जो है हमारा क्या था? ब्रज भाषा में लिखा गया था। दूसरा है मेरा कवितावली। दूसरा क्या है? कवितावली। ये 1612 ईस्वी में लिखा गया था। कवितावली जो हमारा है ये कवितावली 1612 ईस्वी में लिखा गया था। और ये अवधी भाषा, कवितावली जो था ये ब्रज भाषा में था। कवितावली हमारा क्या था? ब्रज भाषा में था। गीतावली, गीतावली का प्रकाशन वर्ष का 1571 ईस्वी, ये भी ब्रज भाषा में था। ठीक है। 1574 ईस्वी, 71 ईस्वी। गीतावली का प्रकाशन क्या था? 1571 ईस्वी। दोहावली, दोहावली का प्रकाशन वर्ष था 1583 ईस्वी। दोहावली का जो प्रकाशन वर्ष था हमारा क्या था? 1583 ईस्वी। ये भी ब्रज भाषा में लिखा गया था। 1583। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण, राम लला नच्छू और वैराग संदपनी। ठीक है। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल का प्रकाशन वर्ष क्या है? पार्वती मंगल का प्रकाशन था 1522 ईस्वी, 82 ईस्वी। और इसमें 164 छंद थे। और ये जो पार्वती मंगल ये अवधी भाषा में लिखा गया था। पार्वती मंगल क्या है हमारा? अवधी भाषा में। जानकी मंगल भी क्या है? ये भी अवधी भाषा में लिखा गया था। और इसका प्रकाशन वर्ष 1582 ईस्वी थी। आपका है वैरव रामायण, वैरव रामायण, ये भी क्या थी? हमारा वैरव रामायण भी हमारा अवधी भाषा में लिखा गया था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1612 ईस्वी था। रामलला नच्छू, रामलला नच्छू जो है ये हमारा लिखा गया था अवधी भाषा में। और इसका प्रकाशन वर्ष था 1582 ईस्वी। ठीक है। और वैराग संदपनी और इसका प्रकाशन वर्ष था 1612 ईस्वी। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली का प्रकाशन वर्ष क्या था? कृष्ण गीतावली का प्रकाशन 1571 ईस्वी था और ये ब्रज भाषा में लिखा गया था। राम ज्ञान प्रश्नावली, राम ज्ञान प्रश्नावली जो था ये अवधी भाषा में लिखा गया था। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1612 ईस्वी था। इस प्रकार हम लोगों ने देखा तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक। और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। और ये इनकी कई रचनाएं हैं। ठीक है। इनकी कई रचनाएं, लेकिन इनकी कई रचनाएं हैं और ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट और ये पूछा जाता है कि रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष क्या है, विनय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, कवितावली का प्रकाशन वर्ष क्या है, गीतावली का। जो हमारे देखिए रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखे गए, जिसमें देखिए पार्वती मंगल, जानकी मंगल और राम जिसमें लिखा हुआ, ये सब जो हमारे हैं जैसे रामचरितमानस ये अवधी भाषा में, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, कवितावली, गीतावली, दोहावली ये हमारे ब्रज भाषा में है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये हमारा अवधी भाषा में लिखा। भैरव रामायण, रामलला नच्छू ये हमारा अवधी भाषा में लिखा। वैराग संदपनी और गीतावली, वैराग संदपनी और गीतावली जो हमारा ब्रज भाषा में लिखा है। लेकिन राम ज्ञान प्रश्नावली ये हमारा अवधी भाषा में लिखा गया। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा अक्सर ही पूछे जाते हैं।
और ये थोड़ा ये हमारा जो है रसखान, ये भी रसखान जी, ये 1533 ईस्वी है और इनकी रचना क्या है, सुजान रसखान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, रसखान की प्रेम वाटिका रचना जो ये काफ़ी पूछी जाती है। और सुजान रसखान, इनका जन्म भी पूछा जाता है, 1500, इनका जन्म भी 1533 ईस्वी में पूछा जाता है। मीराबाई, इनका जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था और इनकी रचना नरसी जी का मायरा और गीत गोविंटी क्या राग सोठा के पद, ये 3 रचना अक्सर इनकी पूछी जाती है। आप कहोगे अग्रदास जी जो 16वीं शताब्दी के हैं, इनका ध्यान मंजरी, अष्टयाम और राम भजन मंजरी, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। रामानंद जी का जन्म 1400 ईस्वी में हुआ था और इनकी रचना जो है राम रक्षा स्रोत, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बाकी आपका जो तुलसीदास जी, इनसे हर परीक्षा में, कोई भी परीक्षा एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में